नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको कभी ना कभी कोई गिफ्ट ज़रूर मिला होगा, चाहे वो किसी रिलेटिव से हो, किसी दोस्त से हो, किसी अननोन पर्सन से हो। कोई ना कोई गिफ्ट तो आपको मिला ही होगा। गिफ्ट का भाव केवल एक छोटा सा गिफ्ट नहीं है। गिफ्ट की जो परिभाषा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में, वो गिफ्ट कैश भी हो सकता है, किसी बैंक मोड में भी हो सकता है। जैसे आपको कोई चेक दिया गया, कोई आपके नाम से नेफ्ट करवाई गई, कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट की गई हो, कोई ज्वेलरी आपको गिफ्ट में मिली हो, शेयर्स या डिबेंचर्स दिए गए हों, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स कोई आपको गिफ्ट में मिले हों, जैसे कि कार है, एसी है, कोई फर्नीचर है, या कोई एफडी आपके नाम पर करवाई गई हो। ये सभी चीज़ें गिफ्ट के अंदर काउंट होती हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा हैवी अमाउंट का गिफ्ट मिलता है, कैश या कोई प्रोडक्ट किसी भी रूप में, तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। आज के वीडियो में इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे कि किस तरह के गिफ्ट पर आपको टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, और किस तरह के और किस पर्सन से गिफ्ट मिलने पर आपको टैक्स नहीं देना है। आज के वीडियो का विषय यही है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानना यहाँ ये ज़रूरी है कि 50,000 रुपये तक की वैल्यू पर, यानी कि 50,000 रुपये चाहे कैश हो या 50,000 रुपये की वैल्यू की कोई आइटम हो, 50,000 रुपये अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में किसी से गिफ्ट पाते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता। और ये गिफ्ट आपको किसी भी पर्सन से मिले, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर है, कोई रिश्तेदार है, या कोई अननोन पर्सन है, 50,000 रुपये तक अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, चाहे वो गिफ्ट कैश रूप में हो या कोई प्रोडक्ट हो जो 50,000 रुपये से कम की वैल्यू का है, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। कोई मैटर नहीं करता कि गिफ्ट आपको किसने दिया, किसी रिलेटिव ने, फैमिली मेंबर ने, या फिर किसी अननोन थर्ड पर्सन ने। अगर उसकी वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50,000 रुपये से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए आपको पर्सन ए ने 50,000 रुपये का गिफ्ट दिया और पर्सन बी ने 25,000 रुपये का गिफ्ट दिया, तो टोटल आपको गिफ्ट मिला एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 75,000 रुपये। तो पूरे का पूरा 75,000 रुपये आपको टैक्सेबल हो गया। इसी तरह से अगर किसी पर्सन ने आपको एक बार में ही 75,000 रुपये का गिफ्ट दिया है तो 50,000 का जो एग्जेम्पशन था वो कैंसिल हो जाएगा और पूरे 75,000 रुपये पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है। आपकी जितनी भी इनकम है उसके अंदर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये शो किया जाएगा और आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड होकर उस पर आपको आपकी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्सन को अगर उसकी मैरिज पे गिफ्ट मिलता है तो वो 100% टैक्स फ्री होता है। वो किसी भी पर्सन से मिले, चाहे वो फैमिली मेंबर है या नहीं है, कोई मैटर नहीं। मैरिज पर मिलने वाला गिफ्ट 100% टैक्स फ्री होता है। 100% टैक्स फ्री गिफ्ट्स कौन कौन से हैं इसे हम जानते हैं, और जो ऑल द वे सेफ हैं, किसी भी तरह से कोई टैक्स का स्ट्रक्चर उस पर नहीं होता। इसके अंदर सबसे पहले जो टैक्स फ्री गिफ्ट्स हैं वो फैमिली के अंदर होते हैं, यानी आपने अपने सन को गिफ्ट किया, ग्रैंडसन को किया, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर। ये वो रिलेशन है जिनमें आप कितना भी अमाउंट, या चाहे 50,000 से कम है या ज़्यादा है, कोई मैटर नहीं है, लाखों रुपए का अमाउंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन रिलेशंस के अंदर जब आप कोई भी अमाउंट, कोई भी प्रोडक्ट कैसे भी गिफ्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। लेकिन लीगली चाहे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, जो इनकम टैक्स की नज़रों से बचने के लिए, किसी सवाल जवाब को अवॉइड करने के लिए ये बेहतर है कि आप किसी ओकेजन पर गिफ्ट दें, जैसे कि मैरिज, कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे एटसेट्रा। इसी तरह से किसी ओकेजन पे अगर गिफ्ट किया है वो 100% जेन्युइन दिखता है, रादर दैन कि आप बिना किसी बात के गिफ्ट करें, हालांकि लीगली वो सही है। ये जो रिलेशंस हमने यहाँ गिनवाए हैं इनमें आपने ध्यान दिया होगा कि स्पाउस का रिलेशन नहीं आता है। वाइफ या हस्बैंड अगर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं वो टैक्स फ्री गिफ्ट के अंदर नहीं है। इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। इसकी परिभाषा क्या है? रिलेटिव्स के अंदर आ जाता है स्पाउस, यानी कि हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस के लीनियल डिसेंडेंट और असेंडेंट, यानी आपके स्पाउस के पेरेंट्स हो गए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस के ब्रदर या सिस्टर, यानी कि आपके वाइफ के ब्रदर सिस्टर या आपके हस्बैंड के ब्रदर और सिस्टर, आपके पेरेंट्स के ब्रदर्स या सिस्टर्स, या
आपके स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर्स या सिस्टर्स, इस तरह के जो ये नज़दीकी रिलेशंस हैं ये गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स में आते हैं। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स को आगे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, गिफ्ट ऑन ओकेजन, गिफ्ट जनरल। गिफ्ट ऑन ओकेजन जैसे कि मैरिज 100% टैक्स फ्री है, बर्थडे गिफ्ट 100% टैक्स फ्री, एनिवर्सरी टैक्स फ्री, पेयर्स डेथ, जो कोई पे करने वाला पर्सन है यानी जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है, अगर वो अपने मरने के समय किसी को कोई गिफ्ट दे जाता है, किसी विल के रूप में, किसी टेस्टिमोनियल के रूप में कोई ऐसा गिफ्ट दे जाता है, कोई प्रॉपर्टी, कैश एटसेट्रा कुछ भी, तो वो भी रिसीवर के लिए टैक्स फ्री रहता है। ये हुआ कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स ऑन ओकेजन। लेकिन गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स एज जनरल, वहां पर क्लबिंग की थ्योरी लागू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पर हम टैक्स बचाने के लिए, हस्बैंड या वाइफ आपस में टैक्स बचाने के लिए सोच लेते हैं कि हस्बैंड की इनकम अगर ज़्यादा है, वो ज़्यादा हाई टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, तो कुछ रकम वो वाइफ को ट्रांसफ़र कर देना चाहता है, जो कि एक हाउस वाइफ है, उसकी एफडी पर अगर वो इनकम जनरेट होती है तो टैक्स फ्री होती है। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। यहाँ क्लबिंग की थ्योरी को आप इन्वाइट कर रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं। क्लबिंग की थ्योरी होती क्या है? मान लीजिए आपने अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए का गिफ्ट किया, उस 1 लाख रुपए से वाइफ ने एफडी करवाई और उससे वो 7 या 8 हज़ार रुपए का ब्याज 1 साल में उसने पाया है। तो वो 7-8 हज़ार रुपए मिले तो हैं वाइफ को, लेकिन इनकम टैक्स की नज़र में इनकम टैक्स लगाने के लिए वो हस्बैंड की इनकम के अंदर काउंट किए जाएंगे और हस्बैंड को अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से उस पर टैक्स देना होगा। इसे कहते हैं क्लबिंग। तो क्लबिंग क्लॉज कहाँ लागू होती है? क्लबिंग लागू होती है जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कोई अमाउंट गिफ्ट करते हैं। आप अपने सन की वाइफ को कोई गिफ्ट करते हैं, डॉटर के हस्बैंड को कोई गिफ्ट करते हैं, ब्रदर इन लॉ को या सिस्टर इन लॉ को कोई गिफ्ट करते हैं। इन सभी रिलेशंस के अंदर क्लबिंग की क्लॉज अप्लाई होती है। लेकिन जो बाकी रिश्तेदार हैं, जैसे कि मामा मामी, चाचा चाची, ताया जी, ताई जी, अंकल आंटी, कोई भी या कोई कज़न हो, उनसे अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो क्लबिंग की थ्योरी में नहीं आता। वो आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा। जितनी भी अमाउंट आपको गिफ्ट मिली है उस सारी अमाउंट को आपकी इनकम मानकर उस पर टैक्स लगाया जाएगा, प्रोवाइडेड कि अगर वो आपको मैरिज, बर्थडे, एनिवर्सरी या पेयर की डेथ के समय नहीं मिली है। जनरली अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो वो सारे जो मामा मामी, चाचा चाची वाले रिलेशन हैं उनके अंदर टोटल आपकी इनकम के अंदर गिफ्ट अमाउंट को डाल करके उसके बाद आपको टैक्स लगेगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि 100% टैक्स फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम एनी पर्सन। ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो 100% टैक्स फ्री हैं और किसी से भी लें, रिलेटिव या नॉन रिलेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर हाल में वो 100% टैक्स फ्री रहते हैं। पहला, जैसे कि हमने बताया, मैरिज पर जिस इंसान की मैरिज है उस लड़का या लड़की को जो कोई गिफ्ट मिला है वो उनके लिए 100% टैक्स फ्री है। डाउरी के अंदर मिलने वाले जो गिफ्ट्स हैं वो भी टैक्स फ्री रहते हैं। डेथ ऑफ डोनर या गिवर, जो कोई पर्सन, कोई रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, वो डेथ के समय किसी को कोई अपना कैश या बैंक का कोई अमाउंट गिफ्ट कर जाता है, वो भी टैक्स फ्री है। कोई अपने विल के अंदर लिख के जाता है, वसीयत के अंदर लिख जाता है कि मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी फलां इंसान को दी जाए, तो ऐसे में जो उस शख्स को प्रॉपर्टी मिली, जो कैश मिला, कुछ भी मिला, वो उसके लिए टैक्स फ्री रहता है। इनहेरिटेंस में अगर कोई मिलती है, यानी आपको आपके दादा परदादा के उत्तराधिकारी होने के नाते जो प्रॉपर्टी आपको मिली है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। नौकरी से निकाले जाने की अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलती है, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, सडनली आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, मान लीजिए उस फैक्ट्री में काम नहीं है, फैक्ट्री ओनर उसको बंद करना चाहता है और वो आपको ज़बरदस्ती निकाल रहा है, उसके बदले में आपको वो किसी किस्म का कॉम्पनसेशन देना चाहता है, 2 लाख 4 लाख, तो वो कॉम्पनसेशन टैक्स फ्री होता है। कोर्ट जब आपको कोई कंपनसेशन दिलवाता है, यानी मान लीजिए आपका रोड पर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपके चोट लगती है, आप बहुत दिनों तक काम पर नहीं जा पाते हैं, आप उस पर्सन पर कोर्ट केस कर देते हैं और कोर्ट ये फैसला करता है कि एक्सीडेंट करने वाला फलां पर्सन आपको इतने रुपए कॉम्पनसेशन के रूप में देगा, हर्जाने के रूप में देगा, तो उस हर्जाने की रकम पर टैक्स नहीं होता। आप किसी पर मानहानि का दावा करते हैं, उसके एवज में जो रकम आपको मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। कंज्यूमर कोर्ट में किसी कंपनी के खिलाफ कोई आप केस करते हैं और केस आप जीत जाते हैं, उसका आपको कोई कंपनसेशन दिलवाती है कोर्ट, वो भी 100% टैक्स फ्री होता है।
एक क्लॉज यहाँ पर आती है गिफ्ट ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इस पॉइंट को ज़रा एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा है 50 लाख रुपए का, जिसका सर्कल रेट या कहिए रेडी रेकनर रेट या फिर स्टैंप ड्यूटी भी कह सकते हैं उसको, वो 50 लाख रुपए उसकी कीमत है। यानी कि सरकारी रेट उसका 50 लाख रुपए है, लेकिन आपने उस जगह को केवल 30 लाख रुपए में खरीद लिया। आपकी जो भी सेटिंग हुई बेचने वाले से, आपने उसको 30 लाख रुपए में खरीद लिया। लेकिन ये जो 20 लाख रुपए का गैप है, ये आपके लिए यानी खरीदने वाले के लिए टैक्सेबल गिफ्ट है। आमतौर पर लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं, लेकिन इस 20 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। हाँ, अगर ये जो गैप है एक्सेसिव 20 लाख का ना होकर 50,000 रुपए से अंदर है, तब आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेम रूल अप्लाई होता है ये गिफ्ट ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई ज्वेलरी हो, किसी भी तरह से हो। लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा है लेकिन आपने प्रोडक्ट को कम में खरीद लिया है, तो मार्केट वैल्यूएशन और प्रोडक्ट का जो आपका डीलिंग रेट है उसके बीच का जो गैप है उस पर आपको टैक्स देना होता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी बहुत ब्रीफ जानकारी थी गिफ्ट टैक्स के ऊपर। ये बहुत वाइड टर्म है। जो रिलेटिव्स के हमने आपको रिलेशन गिनवाए हैं, उनके अंदर भी आगे रिलेशंस और भी हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए खास चीज़ें जो जानने वाली हैं गिफ्ट टैक्स के लिए, वो शायद हम इस वीडियो में कवर कर पाए हों। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। यथासंभव हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।